metal or device which can store charge, metal or device which can store charge is known as capacitor, is known as capacitor, is known as capacitor. दूसरा पॉइंट, the amount of charge stored on capacitor, the amount of charge stored on capacitor is directly proportional to, amount of charge stored on capacitor is directly proportional to potential difference, directly proportional to potential difference, directly proportional to potential difference. मतलब ऐसा कोई भी मेटल है, अगर इस पे चार्ज Q है, इस पे वोल्टेज V है, तो Q प्रोपोर्शनल टू V होगा, ऐसा कहने का मतलब हुआ। और अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो उस जगह में C आएगा, तो ये जो C है जो हो गया Q बाय V, इसे कहते हैं कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। इसका अगर यूनिट की बात करेंगे तो बताओ, देखो ऊपर यूनिट क्या है, कूलम, नीचे में वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट, इसी को फैराड कहते हैं, फैराडे नहीं, फैराड, इसी को क्या बोलते हैं, फैराड। अगर हम डायमेंशन लिखें तो देखो डायमेंशन क्या हो जाएगा, चार्ज का डायमेंशन होता है AT और वोल्टेज मतलब एनर्जी बाय चार्ज, तो एनर्जी नीचे में m L स्क्वायर T-2 बाय चार्ज, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर। तो जो डायमेंशन में लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, देखो m-1 L-2 T पे पावर 4 A पे पावर 2, ये इसका हो गया डायमेंशन। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का यूनिट ये हुआ, डायमेंशन ये हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कि कैपेसिटेंस स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी, तो क्या बता पाओगे, बताओ। चार्ज कैसी क्वांटिटी है और वोल्टेज, तो इसका मतलब ये भी कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर। ठीक है, तो नीचे ये सब बातें लिखेंगे। अब देखो कैपेसिटेंस जो है ये Q बाय V है, लेकिन ना तो Q पे डिपेंड करता है ना V पे डिपेंड करता है। चार्ज बढ़ेगा तो वोल्टेज अपने आप बढ़ जाएगा, या वोल्टेज बढ़ेगा तो अपने आप चार्ज बढ़ जाएगा। मतलब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो V अगर ज्यादा होगा तो ही चार्ज ज्यादा होगा, V अगर कम होगा तो चार्ज कम होंगे। मतलब चार्ज और V दोनों इस प्रकार से बदलता है कि दोनों का रेशियो क्या रहे, कांस्टेंट है। तो जो कैपेसिटेंस होता है वो मेटल के शेप, साइज और बाकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। तो इस बात को लिखेंगे स्टार लगा के पॉइंट। कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम, कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम चार्ज and voltage but depends on shape, size, but depends on shape, size of material, of material या of conductor, ऐसा लिखेंगे, of material और conductor। अच्छा ये बताओ, जैसे कि ये V जो है वोल्टेज डिफरेंस है, कौन सा डिफरेंस है, वोल्टेज डिफरेंस है। तो वोल्टेज डिफरेंस अगर है तो डिफरेंस तो दो के बीच में होगा। हाँ, मैंने बोला कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, ठीक है, आप लोग नहीं बोलते, मैं खुद ही बोल देता हूं। तो मैं किसी को देख के किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बात करूंगा, ये रिलेटिव वर्ड है ना। अच्छा इंसान या अच्छा बच्चा या अच्छा पढ़ने वाले लोग या खराब पढ़ने वाले लोग या बदमाश या गुंडा, ये सब रिलेटिव वर्ड है। ठीक है, जाओ जाओ ना, मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा था। हाँ, रिलेटिव वर्ड है। तो वोल्टेज डिफरेंस है, तो वोल्टेज डिफरेंस तो दो के बीच में होने वाला है। हाँ, या तो एक ही दिख रहा है, तो इसका मतलब कैपेसिटेंस में जनरली दो प्लेट होते हैं। कितने प्लेट होते हैं, दो प्लेट होते हैं। अगर आपको एक ही दिख रहा है, इसका मतलब दूसरा इनफाइनाइट पे है।
कहाँ है दूसरा? इनफाइनाइट पे। तो वोल्टेज डिफरेंस जो होगा वो इनफाइनाइट और इसके बीच में होगा, बराबर। तो इनफाइनाइट पे वोल्टेज जीरो, तो यहाँ का जो वोल्टेज जैसे मान लो कि स्फीयर है तो वोल्टेज का फॉर्मूला सरफेस का क्या हो जाएगा? KQ/R, ये हो जाएगा। और इनफाइनाइट पे वोल्टेज का फॉर्मूला जीरो, तो दोनों के बीच का डिफरेंस B हो गया KQ/R। तो जो कैपेसिटर है उसमें कितने प्लेट होंगे? जनरली कितने प्लेट होंगे? 2 प्लेट होंगे। और अगर आपको एक ही प्लेट का कैपेसिटर दिखता है इसका मतलब दूसरा प्लेट कहाँ है? इनफाइनाइट पे। मतलब आपको पूछा जाएगा क्या सिंगल प्लेट कैपेसिटर एग्जिस्ट करता है? तो बिल्कुल करता है, ठीक है। लेकिन उसके दूसरे प्लेट को हम कहाँ मान लेते हैं? अब इनफाइनाइट पे है या नहीं ये तो मालूम नहीं ना, तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि एक प्लेट वाला एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हम ये कहेंगे कि एक प्लेट वाला भी एग्जिस्ट करेगा, 2 प्लेट वाला भी एग्जिस्ट करेगा। जब एक प्लेट वाला एग्जिस्ट करेगा तो उसका दूसरा प्लेट हम कहाँ कंसिडर करते हैं? एज्यूम कहाँ करते हैं? इनफाइनाइट पे करते हैं। मतलब सिंगल प्लेट कैपेसिटर भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसका दूसरा प्लेट हम कहाँ कंसिडर करते हैं? अपने कैलकुलेशन में इनफाइनाइट पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर 2 प्लेट वाले हो सकते हैं और सिंगल वाले भी हो सकते हैं। 2 प्लेट वाले तो बहुत अच्छी बात है, सिंगल वाले प्लेट है तो इसका मतलब दूसरा प्लेट उसका कहाँ हमने कंसिडर करें? इनफाइनाइट पे करते। लिखेंगे अगला पॉइंट। जनरली कैपेसिटर इज ए 2 प्लेट सिस्टम। जनरली कैपेसिटर इज ए 2 प्लेट सिस्टम। 2 plate system. Capacitor is a 2 plate system, but single plate capacitor also exists. हेलो सर, आ जाओ। Single plate capacitor also exists, whose second plate considered to be at infinite. Whose second plate considered to be at infinite. Considered to be at infinite. लिख ली? अब देखो, मतलब ये एक प्लेट हुआ और ये दूसरा प्लेट हुआ, सपोज फॉर एग्जांपल के लिए कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में जब चार्ज हम डालेंगे, जैसे इसे V वोल्ट से मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को ऐसे बड़े लाइन से दिखाते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को छोटे लाइन से दिखाते हैं। ये तो आप 10th में पढ़े होंगे, दिखाते हैं ना। बैटरी का सिंबल यही होता है ना, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। बड़ी लाइन का मतलब हाई वोल्टेज और छोटी लाइन का मतलब लो वोल्टेज, प्लस और माइनस। बैटरी में होता है ना प्लस और माइनस। डीसी बैटरी की बात कर रहा हूँ मैं, एसी बैटरी में प्लस और माइनस, एसी बैटरी ही नहीं होता है, ठीक है। बैटरी डीसी होता है ना। एसी बैटरी देखे आपने? हाँ, कहाँ देखे एसी बैटरी? बैटरी डीसी ही है। बैटरी कैसा होता है? डीसी है, डायरेक्ट करंट उसमें रहते हैं। बैटरी के अंदर कौन सा करंट रहता है? डायरेक्ट करंट। अगर हम बैटरी में चार्ज को स्टोर करते हैं तो हमको इन्वर्टर लगता है। क्या लगता है? घर में जैसे लाइट कट जाती है तो क्या लगाते हैं? इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है? आने वाले चार्ज से हमारे बैटरी को चार्ज करता है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करके चार्ज करता है, ठीक है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं रेक्टिफायर। क्या कहते हैं उसे? रेक्टिफायर, ठीक है। वो रेक्टिफायर जो है वो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करके हमारे बैटरी को चार्ज करके रखता है, स्टोर करके रखता है एनर्जी। जब लाइट चली जाती है तो फिर उसी डीसी सोर्स ऑफ एनर्जी से एनर्जी लेता है, उसे एसी में वापस कन्वर्ट करता है और तब जाकर के सप्लाई होता है। मतलब ऐसा डायरेक्ट बैटरी से आप लगा दो ये पूरा घर में, तो ये पंखा इतना हाई वोल्टेज में ये सब चलेगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि एसी ये सब जो बनाया गया है वो किसके लिए बनाया गया? एसी के लिए। एसी डिवाइस है, बराबर। तो एसी करंट चाहिए, तो डीसी से फिर एसी कन्वर्ट किया जाता है, तो उसको उस प्रोसेस कहते हैं इन्वर्टर। क्या कहते हैं? इसलिए उस जो सिस्टम उसे क्या कहा जाता है? इन्वर्टर। क्या कहा जाता है? इन्वर्टर। इन्वर्टर की प्रोसेस है जो डीसी को क्या करता है? एसी में कन्वर्ट करता है। तो बैटरी जो है डीसी होता है, एसी नहीं होता। ये बात समझ गया? ठीक है। तो हमने बैटरी लगा दी जिसमें एक टर्मिनल हाई हुआ और एक टर्मिनल लो हुआ। तो जो प्लस वाला टर्मिनल है वो यहाँ चार्ज देगा और माइनस वाला टर्मिनल यहाँ देगा। तो जो चार्ज सप्लाई करेगा ये पॉजिटिव टर्मिनल पे जो चार्ज होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल पे जो चार्ज है। पॉजिटिव टर्मिनल पे जो चार्ज है उसे प्लस क्यू लिखते हैं और माइनस नेगेटिव टर्मिनल पे जो चार्ज है उसे माइनस क्यू लिखते हैं। तो कैपेसिटर एक प्लेट को बोलेंगे कि पूरा सिस्टम को बोलेंगे? मतलब इसको बोलेंगे ना कैपेसिटर, यही है कैपेसिटर। कि सिर्फ इसको कैपेसिटर बोलेंगे? बताओ, पूरे सिस्टम को कैपेसिटर बोलेंगे। मतलब कैपेसिटर में 2 प्लेट होते हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, दूसरे पे
मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं, देख रहे हो। एक पे प्लस चार्ज रहेगा, दूसरे पे माइनस चार्ज रहेगा, बराबर। तो अगर हमने बोले चार्ज ऑन कैपेसिटर बताओ, चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो क्या चार्ज ऑन कैपेसिटर बोलेंगे? जीरो या प्लस क्यू या माइनस क्यू? कैपेसिटर तो पूरा है ना, उधर क्या देख रहे हैं, इधर देखिए ना बोर्ड पे। पूरा कैपेसिटर में कितने प्लेट है? 2 प्लेट। कितने प्लेट है? 2 प्लेट है। एक पे टर्मिनल प्लस और दूसरे पे माइनस। प्लस टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज, माइनस टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज। जब चार्ज ऑन कैपेसिटर की बात करेंगे, कैपेसिटर दोनों को कंबाइंड रूप में बोलते हैं, एक प्लेट को नहीं बोलते, दोनों प्लेट को कंबाइंड रूप में क्या बोलते हैं? लेकिन जब चार्ज ऑन कैपेसिटर निकालने जाएंगे तो हमेशा एक पे प्लस रहेगा, दूसरे पे माइनस, दोनों की मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहती है, बस जो है मतलब वो साइन है वो अपोजिट रहेगा, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो इस सिचुएशंस में अगर चार्ज ऑन कैपेसिटर बताएंगे तो उसका मतलब होता है जीरो। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं होता, फिर तो कैपेसिटर कुछ स्टोर ही नहीं किया। कैपेसिटर का डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा मेटल, ऐसा कंडक्टर जो एनर्जी को क्या करे, मतलब चार्ज को क्या करे, स्टोर करे, बराबर। अगर टोटल चार्ज जीरो है, इसका मतलब पहले भी टोटल चार्ज जीरो था जब बैटरी हमने नहीं लगाए थे। अब बैटरी लगा दिए फिर भी चार्ज, फिर तो चार्ज ऑन कैपेसिटर जीरो ही है, तो फिर कैपेसिटर फिर कैसा डिवाइस हुआ? एनर्जी तो चार्ज तो स्टोर उसने किया ही नहीं, बराबर। लेकिन मतलब इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज ऑन कैपेसिटर में कुछ झोल है। चार्ज ऑन कैपेसिटर का मतलब होता है चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि कैपेसिटर में जो 2 प्लेट होते हैं, एक पे रहता है प्लस चार्ज, दूसरे पे रहता है माइनस चार्ज। एक पे रहता है प्लस चार्ज, दूसरे पे रहता है माइनस चार्ज। लेकिन चार्ज ऑन कैपेसिटर में जब बात करेंगे तो चार्ज ऑन कैपेसिटर कौन से चार्ज को कंसीडर करेंगे? वो जो पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज है, ठीक है, उसी को कहते हैं हम लोग चार्ज ऑन कैपेसिटर। अब एक चीज और यहां से झोल क्रिएट होता है। अगर आपको ऐसे मेटल बना के दे दे, 2 प्लेट, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, बोले यहाँ 3q/2 चार्ज है, यहाँ -q/2 चार्ज है, यहाँ +q/2 चार्ज है, यहाँ +3q/2 चार्ज है, तो बताओ चार्ज ऑन कैपेसिटर कौन कहलाएगा? तो जैसे कैपेसिटर की बेसिक डेफिनेशन क्या है, क्या करता है वो? चार्ज को स्टोर करता है। मैंने बोला कि कैपेसिटर में कितने प्लेट होते हैं? 2, एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, और नेगेटिव पे हमेशा चार्ज बराबर रहेंगे, बट नेचर दोनों के अपोजिट रहेंगे। तो इस सिचुएशंस में नेचर अपोजिट और चार्ज बराबर तो यही है ना, मतलब ये जो हमने लाइन लिखे चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, हमेशा सही रहेगा। क्या हो? चार्ज ऑन पॉजिटिव इंटरनल प्लेट, या फिर ऐसा इंटरनल चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, ऐसा इंटरनल चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। मतलब आप यहां पर 3q/2 को नहीं बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे, किसको बोलेंगे? मतलब ये वाला डायग्राम, ये अगर ये कैपेसिटर है तो इस डायग्राम में जो चार्ज ऑन कैपेसिटर हो लगा वो क्या हो जाएगा? +q/2। क्या ये बात आपको समझ गया? चार्ज ऑन कौन सा प्लेट? अगर मल्टीपल प्लेट खड़ा कर देंगे, अभी तो ये 2 प्लेट है तो ठीक है, आपको इधर 3q/2 उधर 3q/2 दिख रहा है, लेकिन मैंने मल्टीपल प्लेट खड़ा कर दी, बनाया हूं ना सवाल ऐसा 4-5 का, तो आपको पता है कि फर्स्ट और आखिरी में सेम रहता है, यहाँ और यहाँ सेम रहता है और अपोजिट नेचर का रहता है, यहाँ और यहाँ सेम रहता है बट यहाँ और यहाँ सेम रहता है बट, लेकिन यहाँ और यहाँ सेम तो नहीं रहता ना, हो सकता है कभी सेम और हो सकता है कभी सेम ना हो। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर ये दोनों प्लेट को देखेंगे तो ये एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में अगर ये पॉजिटिव प्लेट है तो ये वाला चार्ज हो जाएगा चार्ज ऑन कैपेसिटर। अगर इस दोनों को देखेंगे तो ये दोनों मिलकर के एक कैपेसिटर है, तो इसमें जो चार्ज होगा, अगर ये पॉजिटिव प्लेट है तो यहाँ पर जो चार्ज होगा वो चार्ज ऑन कैपेसिटर होगा। अगर इस दोनों को देखेंगे तो ये दोनों मिलकर के एक कैपेसिटर है, इसमें देखेंगे तो यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो यहाँ पर जो चार्ज होगा वो चार्ज ऑन कैपेसिटर कहलाएगा। मतलब चार्ज ऑन कैपेसिटर का मतलब कहाँ पर चार्ज ऑन इंटरनल पॉजिटिव प्लेट के इंटरनल साइड में, बराबर है। इसीलिए कैपेसिटर में हमेशा चार्ज को इक्वली माना जाता है, दोनों प्लेट पे चार्ज बराबर रहेंगे, क्योंकि इंटरनल प्लेट पे हमेशा चार्ज इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, और नेचर हमेशा उसका क्या रहता है? अपोजिट। इसीलिए बोला जाता है कि कैपेसिटर के प्लेट में जो है चार्ज इक्वल और अपोजिट नेचर का स्टोर रहेगा। और जब चार्ज ऑन कैपेसिटर की बात करेंगे तो चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट होगा। लेकिन पॉजिटिव में से कौन सा प्लेट? बाहर वाले सरफेस या अंदर वाले सरफेस? अंदर वाले सरफेस। क्या ये बात आपको समझ गया? क्लियर? तो इंटरनल प्लेट पे पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज हो। अब देखो, जैसे कि मान लीजिए कि हमने Q/V किए, तो जब Q/V किए तो वोल्टेज डिफरेंस इस दोनों के बीच का,
तो वोल्टेज डिफरेंस में के यूज होगा, के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मतलब उसमें एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर आएगा, एप्सिलॉन आर मतलब इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब ये मीडियम अगर बदलेगा तो कैपेसिटेंस बदलेंगे, मतलब कैपेसिटेंस जो है चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है, शेप और साइज पे डिपेंड करता है, और प्लेट के बीच के मीडियम पे भी डिपेंड करता है। प्लेट के बीच में अगर एयर होगा तो कैपेसिटेंस अलग होंगे, और एयर की जगह कुछ दूसरा चीज डाल देंगे तो कैपेसिटेंस अलग हो जाएगा, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा। तो एक और पॉइंट लिखो, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ऑल्सो डिपेंड्स मीडियम बिटवीन द प्लेट। देखो बातें नहीं करते, ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो अगर कैपेसिटर तो एक प्लेट पे क्या रहेगा प्लस चार्ज और एक पे माइनस चार्ज, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, ये हुआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मान लो दो प्लेट है, इसका प्लेट एरिया ए है, ठीक है, ऐसा दो प्लेट और प्लेट एरिया ए, दोनों प्लेट के बीच का मैंने सेपरेशन डी रखा, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट डी है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो देखो आप ध्यान से, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकालते हैं। तो अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक पे चार्ज प्लस है एक पे चार्ज माइनस है, तो यहाँ पर मान लो कैपेसिटेंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्लस चार्ज की वजह से इधर होगा कितना सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस चार्ज की वजह से भी इधर ही होगा कितना सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा बताओ, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्मा मतलब चार्ज डेंसिटी, सिग्मा का मतलब क्या चार्ज डेंसिटी, ये हो गया नेट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, मतलब ये बीच में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर वहाँ भी सिग्मा, यहाँ पर तो यूनिफॉर्म ही तो है ना, ये कैसा फील्ड है यूनिफॉर्म। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वोल्टेज बाय डिस्टेंस, होता है कि नहीं होता है, V बाय डी ऐसा मान लिया। सिग्मा मतलब चार्ज बाय एरिया, इसे लिखूंगा चार्ज बाय एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू V बाय डी, कोई दिक्कत। तो यहाँ से देखो V को इधर लाते और इसको उधर लेके जाते, तो Q बाय V इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू A बाय डी, और Q बाय V को तो कैपेसिटेंस कहते हैं। तो कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, क्या हो गया फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। ये तब जब बीच में एयर है, बराबर, एयर या वैक्यूम, तो एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। और अगर दूसरा कोई मीडियम रहेगा तो ये है एयर या वैक्यूम में, अगर मीडियम रहेगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो K ले लेते हैं, K मतलब एप्सिलॉन R, जिसे क्या कहते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जो कैपेसिटेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, यही हो जाएगा ना। तो कोई मीडियम बदल देने से कैपेसिटेंस, मतलब एयर की जगह मीडियम डाल देने से कैपेसिटेंस बढ़ा कि कम हुआ, K का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा ना, वैक्यूम के लिए 1 है और बाकी सभी सिचुएशन में 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर बड़ा हो जाएगा कि छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब मीडियम डालने से कैपेसिटेंस बढ़ेगा, मतलब मीडियम के डालने से, मीडियम की वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। और अगर उस मीडियम की जगह मेटल डाल दे तो क्या हो जाएगा बताओ, अगर मीडियम की जगह क्या डाल दो मेटल, कोई भी मेटल, तो मेटल में K कितना होता है, इनफाइनाइट होता है कि जीरो होता है, तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। समझ गया, कैपेसिटेंस भी बढ़ करके बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगी। क्लियर हो गई बातें, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये हुआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लिख डाले आप। दूसरा लिखूंगा स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, ये पहला था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर देखो, एक सेल कंसिडर किया, मान लो जिसकी रेडियस A है, और दूसरा सेल कंसिडर किया उसके बाजू में जिसकी रेडियस B माना।
इसमें मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा, इसमें मैंने माइनस क्यू चार्ज रखा, और ये बाहर वाले सरफेस को अर्थ कर दिया। अगर स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर में से अर्थिंग बना के नहीं दिया जाए तो भी बाय डिफॉल्ट समझेंगे कि बाहर प्लेट ही अर्थिंग किया गया है, मतलब बाय डिफॉल्ट आपको यही समझना है, यही समझना है कि आउटर प्लेट जो है में अर्थिंग किया गया है। ठीक है, अगर अर्थिंग करके दिया जाए डायग्राम में तो ठीक, नहीं करके दिया जाए तो आपको समझना है कौन सा प्लेट अर्थिंग किया हुआ है, बाहर वाला प्लेट। अब इसमें हमको कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखो चार्ज ऑन कैपेसिटर तो यहाँ क्यू ही हो जाएगा, इंटरनल प्लेट अपोजिट इक्वल चार्ज। अब ये अर्थिंग वाली प्लेट पे हमको चार्ज पता नहीं था, हमने क्या माने एक्स। इस पॉइंट को ए पॉइंट बोलता हूँ और इस पॉइंट को बी पॉइंट बोलता हूँ। तो अगर मैंने वोल्टेज एट ए लिखा तो कितना लिखूंगा बताओ, के इंटू क्यू बाय ए प्लस के इंटू माइनस क्यू बाय बी बराबर, प्लस के इंटू एक्स बाय बी, और वोल्टेज एट बी लिखा तो के इंटू क्यू बाय बी प्लस के इंटू माइनस क्यू बाय बी प्लस के इंटू एक्स बाय बी। और अगर अर्थिंग किया हो तो वो जीरो होना चाहिए। तो इससे हमको समझ में आया एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तभी तो जीरो होगी क्योंकि पहला दूसरा कैंसिल हो गया ना। तो टोटल अर्थिंग क्या होता है, टोटल वोल्टेज क्या होता है, जीरो। तो वो तभी होगा जब एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। तो अगर एक्स की वैल्यू जीरो हो गई तो ये वाला वैल्यू कितना हो गया बताओ, के क्यू बाय ए प्लस के इंटू माइनस क्यू बाय बी, यही हो गया ना। तो वोल्टेज बिटवीन ए और बी को वी ए माइनस वी बी, इसे मैं वी से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो वी ए माइनस वी बी, वी ए की वैल्यू कितनी है, के क्यू बाय ए माइनस के क्यू बाय बी, और वी बी की वैल्यू जीरो। ये हो गया वोल्टेज इक्वल टू क्या कॉमन आ जाएगा, के क्यू 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी। के का मतलब 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो v बाय क्यू इक्वल टू हो गया 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा, b माइनस है। v बाय क्यू 1 बाय सी होता है, तो जो c आया वो कितना आ गया, उसका उल्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बी माइनस। ये हो गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय बी माइनस ए। ठीक है, अब अगर इसका सेकेंड प्लेट इनफाइनाइट पे मान लिया जाए, मतलब बी को इनफाइनाइट मान लिया जाए, इफ बी टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो एक ही प्लेट दिखेगा जिसपे चार्ज क्यू दिखेगा, उसकी रेडियस क्या दिखेगी, ए। तो उस सिचुएशन में कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, देखो बी एट इनफाइनाइट तो जीरो कि इनफाइनाइट, बी एट इनफाइनाइट तो यहाँ क्या रखेंगे, तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, सी। बी से डिवाइड करेंगे तो बी से डिवाइड करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बाय 1 माइनस ए बाय बी हो जाएगा। और अगर बी इनफाइनाइट है तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अगर एक ही प्लेट है तो उसकी कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, मतलब रेडियस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, मतलब अगर अर्थ को एक कैपेसिटर मान लो, इफ अर्थ एज ए कैपेसिटर मान लिया जाए, मानना क्या होता ही है, वैसे अर्थ में चार्ज स्टोर होता है। ठीक है, तो अर्थ की अगर कैपेसिटेंस निकालना हमको, तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ क्या लिखेंगे बताओ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, क्योंकि रेडियस उसकी कितनी हो जाएगी अर्थ की, आर। सब डेटा रख देते। देखो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9 बराबर। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर, मतलब 10 टू द पावर 3 बराबर। तो ये से 2 और 3 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64 बाय 9 इंटू 10 टू द पावर कितना बच जाएगा, 4। तो इसे 64 बाय 9 10 टू द पावर -4 डिवाइड करोगे तो 7.11 आएगा।
देखो 63, फिर 1 बचेगा, 9 से डिवाइड करेंगे फिर 1 बचेगा, बराबर। तो 7.11 10 टू द पावर -4 यूनिट क्या होता है इसका? फैराड, ठीक है। 7.11 10 टू द पावर -4, इसको 2 डेसिमल आगे लेके जाता हूँ तो 711 10 टू द पावर -6 फैराड। तो इसका मतलब 711 माइक्रो फैराड 10 टू द पावर -6 को क्या बोलेंगे? तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे? कैपेसिटर ऑफ अर्थ कितना हुआ? 711 माइक्रो फैराड, बराबर, हाँ कि नहीं? अच्छा ये बताओ कि अर्थ कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है ना? कितना बड़ा है? तो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो बहुत बड़ा अर्थ है, उसकी कैपेसिटेंस माइक्रो में है, मतलब 10 टू द पावर -6। तो 10 टू द पावर -6 बहुत छोटा नंबर और बहुत बड़ा नंबर। छोटा नंबर ना, वो भैया कहाँ ध्यान है ना, खुजला रहे, इधर ध्यान दो ना। ये छोटा नंबर है, इसका मतलब फैराड बहुत बड़ा यूनिट है। मतलब अर्थ का कैपेसिटर माइक्रो फैराड में है, इसका मतलब 1 फैराड कैपेसिटर जनरली मिलेगा नहीं। थियोरेटिकली भले ही मिल जाए, प्रैक्टिकली नहीं मिलेगा। थ्योरी में तो क्या है, 10 फैराड बोल देंगे हम आपको, लिखना ही तो है, लेकिन प्रैक्टिकली मिलेगा नहीं, क्योंकि 10 फैराड कैपेसिटर चाहिए तो देखो कितना बड़ा रेडियस चाहिए, अर्थ से काफी बड़ा रेडियस चाहिए। और हम लोग जो सर्किट बनाते हैं, कभी आपने कैपेसिटर देखे सर्किट में? कभी टीवी, रेडियो, बैटरी, रेडियो, टीवी, ये सब कुछ देखे, मदरबोर्ड कंप्यूटर का? तो उसमें ऐसे 2 प्रकार के कैपेसिटर जनरली यूज होते हैं। एक ऐसे टिकली जैसा रहता है, छोटा सा ब्राउन कलर का, और ऐसे 2 उसमें ऐसे लगे रहते हैं, या फिर ऐसे सिलेंडर जैसे दिखेंगे अलग अलग कलर के, ये ज्यादा मिलता है। ये ग्रीन कलर के, रेड कलर के, ऐसे, बराबर, जनरली ग्रीन कलर के दिखते हैं। दिखा है क्या कभी? नहीं दिखा तो टीवी की दुकान पे जाना, जहाँ टीवी ठीक होती, मरम्मत होती है, या रेडियो मरम्मत, रेडियो तभी चलता नहीं, मतलब ऐसे कोई भी डिवाइस, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पहले के मिले, पुराने मिले, घर में होगा तो रेडियो फोड़ देना या टीवी फोड़ देना तो पता चल जाएगा। तो उसके अंदर इस प्रकार के सिलिंड्रिकल कैपेसिटर रहते हैं, बराबर, ऐसे शेप के होते हैं। तो ये टिकली जैसा कैपेसिटर रहता है, या इसका स्फेरिकल कैपेसिटर ये वाला हुआ, और ये हुआ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर जो आगे चल के पढ़ेंगे। तो अब सोचो कि इतना छोटा ही हम लोग यूज करते हैं सर्किट में। इसका मतलब जो हम लोग प्रैक्टिकली कैपेसिटर यूज करते हैं वो इन द रेंज ऑफ नैनो फैराड, मिली, मतलब माइक्रो फैराड, पिको फैराड, ये मिलेगा, क्योंकि फैराड बहुत बड़ा यूनिट है। प्रैक्टिकली 1 फैराड कैपेसिटर मिलेगा नहीं, बराबर, समझिए बात है, क्योंकि 1 फैराड। अब अर्थ बराबर कैपेसिटर हम सर्किट में लगाएंगे क्या? ऐसे एकदम बड़ा स्पेस में कैपेसिटर बनाएंगे वो सर्किट में लगाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो हमारे पास जो कैपेसिटर होगा बहुत स्मॉल साइज का होगा, तो उसकी कैपेसिटेंस से भी छोटी रहेगी। इसलिए प्रैक्टिकली हमको क्या मिलेगा? नैनो फैराड, पिको फैराड, माइक्रो फैराड ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन 1 फैराड कैपेसिटर मिलेगा नहीं, क्योंकि फैराड बहुत बड़ा यूनिट है, लार्ज यूनिट है, छोटा नहीं, लार्ज यूनिट है, ठीक है। तो इसलिए 1 फैराड कैपेसिटर हमको मिलेगा नहीं। क्लियर हो गया इतनी बातें? अब इसमें पहले इतनी बात लिखो, फिर आगे बात करते हैं। पॉइंट लिख देना, फैराड इज द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटर एंड इट इज वेरी लार्ज यूनिट। फैराड इज द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटर एंड इट इज वेरी लार्ज यूनिट। सो प्रैक्टिकली फैराड is the SI unit of capacitor and it is very large unit. Practically we have capacitance in the range of nanofarad, picofarad and so on. nanofarad मतलब 10 to the power -9, picofarad मतलब 10 to the power -10, 10 to the power -11, picofarad मतलब 10 to the power, अब ये भी भूल गए आप लोग, -12, पिकोफैराड मतलब 10 to the power -12। ठीक है, इतना लिख दिया। अब नीचे ये सब बातें लिख देना। अर्थ एज ए कैपेसिटर का कैपेसिटेंस याद रहना चाहिए कि अर्थ का कैपेसिटेंस कितना है, तो 711 माइक्रोफैराड। अब हटाएं इसे, तो अगर एक प्लेट रहेगा तो एक ही प्लेट रहेगा स्फीयर का, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 4πε0 इंटू आर, मतलब ए रेडियस। और अगर 2 प्लेट है तो 4πε0 ए बी बाय बी माइनस ए, रेडियस R1 R2 देगा तो R1 R2 बाय R2 माइनस R1। ये तब है जब आपको अर्थिंग के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाए
या फिर एक्सटर्नल प्लेट को अर्थिंग किया जाए। लेकिन अगर इंटरनल प्लेट को अर्थिंग कर दिया जाए तो फिर क्या होगा? मान लो इस पे क्यू चार्ज दे दिए और इंटरनल प्लेट को अर्थिंग कर दिए, तब क्या होगा? तो इस सिचुएशन में मान लो जिसको अर्थिंग करते हैं वहाँ एक्स चार्ज मानते, तो ये वाला चार्ज कितना हो जाएगा? ये वाला चार्ज क्या हो जाएगा? क्यू प्लस एक्स। कोई दिक्कत किसी को? देखो, अब अगर वोल्टेज एट ए माना जाए, वोल्टेज एट ए, तो वो तो एक्चुअली में जीरो हो जाएगा क्योंकि हम उसे अर्थिंग करें। और अगर कैलकुलेट करें तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? के इंटू एक्स बाई ए प्लस के इंटू माइनस एक्स बाय बी प्लस के इंटू क्यू प्लस एक्स बाई बी, बराबर? यही होगा ना? देखो ध्यान से, बरोबर आहे हो, ठीक। अब देखो कुछ कैंसिल होगा, माइनस के एक्स बाई बी प्लस के एक्स बाई बी, तो इससे जो है सॉल्व करके हम निकालेंगे के एक्स बाई ए प्लस के क्यू बाई बी इक्वल टू 0, बराबर? तो यहाँ से के एक्स बाई ए इक्वल टू माइनस के क्यू बाई बी। अभी फिलहाल यहीं छोड़ देते इसको। वोल्टेज एट बी निकालेंगे तो वो कितना होगा बताओ? वोल्टेज एट बी के इंटू एक्स बाय बी प्लस के इंटू माइनस एक्स बाय बी प्लस के इंटू क्यू प्लस एक्स बाय बी, बराबर? ठीक है, वोल्टेज एट बी यही होगा ना? ठीक है, तो देखो ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया, तो वोल्टेज एट बी क्या हो गया? के क्यू बाय बी प्लस के एक्स बाय ए। देखो के क्यू बाय बी को क्या लिखूंगा वहां से? देखो माइनस के एक्स बाय, यहाँ पर बी था, माइनस के एक्स बाय क्या लिखूंगा? ए प्लस के एक्स बाय बी। तो वोल्टेज एट बी इक्वल टू हो गया, के एक्स कॉमन ले लेंगे, 1 बाई बी माइनस 1 बाई वोल्टेज एट बी। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखो ये आना चाहिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बी स्क्वायर बाई बी माइनस ए। आ रहा है क्या? उससे नहीं आ रहा है ना? कुछ तो गड़बड़ किया। आ जाएगा? आ जाएगा क्या? के एक्स की वैल्यू माइनस के क्यू बाय बी इंटू ए, ऊपर में ना इंटू ए, ये हो जाएगा ए बी बाय ए माइनस बी। तो बी बाय क्यू इक्वल टू हो गया के बाय बी स्क्वायर इंटू बी माइनस ए, आ गया, हाँ बराबर। तो ये हो गया 1 बाई सी, तो के मतलब 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बी माइनस ए बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बी स्क्वायर। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया ये वाला, इसको हटा देता हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर बाय बी माइनस ए। मतलब ये तब जब प्लेट कौन सा अर्थिंग किया जाए? इंटरनल वाला। बना दे, पर इंटरनल वाला तभी कंसिडर करेंगे जब इंटरनल आपको बताया जाए या डायग्राम में दिया जाए, नहीं तो बाय डिफॉल्ट हम यही समझते हैं कि एक्सटर्नल प्लेट ही अर्थिंग किया गया है।